रूप इत्यादि रूप जो उपाय हैं, इनके द्वारा वृत्तधारी श्रावक और मुनि आदि के द्वारा क्रियमाणा की जाने वाली निष्ठा है। पहले मुनि शब्द आना चाहिए और फिर श्रावक, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। तत्रैसा कुशलमूलैव श्रेयस्करी, और तत्र ऐसा वह इस प्रकार से कुशल मूला एव जो मोक्ष मार्ग में कुशल मूला एव श्रेयस्करी, कुशल मूला निद्रा है वही श्रेयस्कर है, और उसको ही सा एव सैव अविपाक जा अविपाक जा नजरा, वही अविपाक नजरा है। यथा अजीर्ण दोषेण मल संचय जाते रोगी अनारोग्यम आकुलतां च अनुभवति, किंतु औषध सेवनेन मल विपाके मल निर्जरणे सति सुखी भवति। जैसे अजीर्ण दोषेण, अजीर्ण पदार्थ के खाने से जो आराम से पच नहीं पाते हैं, ऐसे पदार्थों का सेवन करने से मल संचय जाते, मल का संचय हो जाता है और इससे रोग उत्पन्न हो जाता है। फिर अनारोग्यम आकुलतां च अनुभवति, फिर जीव अनारोग्यताम अर्थात आकुलतां च अनुभवति, अनारोग्यताम अनारोग्यताम रोग्यताम, ऐसा होना चाहिए। रोगों का रूप आकुलता का अनुभव करता है, किंतु औषधि सेवने मल विपाके मल निर्जरणे सति सुखी भवति, किंतु यथोचित औषधि सेवन करने से, यथोचित औषधि सेवन करने से मल का विपाक होता है, मल निर्जरणे मल विसर्जन हो जाने पर वह जीव सुखी होता है। तथैव भव्य जीवो मिथ्यापादि जनित कर्म मल संचय सति दुःखम अनुभवति, उसी प्रकार से भव्य जीव भी मिथ्यापादि से उत्पन्न होने वाले कर्म रूपी मल का संचय होने पर दुखी होता है, दुख का अनुभव करता है। किंतु परमोषध रूप जिन वचनम यदा सा सेवते तदुपदिष्ट ध्यान आदि तपस्सरम आचरन्ति तेन कर्म मल निर्जरणे तस्यै सुखदम एव भवति। और जब परमोषधि रूप जो जिन वचन है यदा सेवते, उसका जिन वचन का सेवन करता है, अर्थात तदनुसार जो तपादि अनुष्ठान करोति, तपादि जो अनुष्ठान है उसको करता है, तदुपदिष्ट ध्यानादि तपस्य समाचरन्ति, और भगवान के द्वारा उपदिष्ट जो तप आदि हैं, उपदिष्ट ध्यान आदि तपस्यम, ध्यान आदि जो तपस्वन है, ठीक है, आगे तो ध्यान आदि तप है उसका आचरण करता है। तेन कर्ममल निर्जनम, और उससे कर्मल निर्जन हो जाता है। तस्य सुखदम एव भवति, इसलिए वह सुखी हो जाता है। निर्जरा प्रमुख हेतु उदेशु तपसा, इसलिए निर्जरा का प्रमुख हेतु जो है वह तप है। तत्रापि ध्यान तपसा सर्वोत्कृष्टता वरीवर्ती, और उन तपों में ध्यान तपसा, ध्यान रूपी तप जो है सर्वोत्कृष्ट वरीवर्षी
अर्थात सर्वोत्कृष्ट है, सम्यवरी वर्ती यानी ऊंचा है, श्रेष्ठ है। उत्तम से मोक्ष प्राप्ति, मोक्ष प्राप्त की 60वीं गाथा में कहा भी है, ध्रुव सिद्धि तिथैरो चौड़ान जो करे तब विहरणम अर्थात मोक्ष निश्चित ही प्राप्त होनी है तथा जो 4 ज्ञानों के धारक हैं, ऐसे तीर्थेरो चौड़ान जो 4 ज्ञान से युक्त जो तीर्थंकर हैं, वे भी क्या करते हैं, तब यरणम ज्ञान से युक्त होने पर भी क्या करते हैं, तपस्रण करते हैं। ऐसा जान करके ज्ञान जो ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञान से युक्त हैं, उनको भी तपस्रण करना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अपन को भी नहीं तपस्या के मोक्ष हो जाएगा, उनको भी चाहिए यथाशक्ति यथासंभव तपस्रण जरूर करें। एवं निजरा गुणान चिंतनं चिंतयतो जीवस्य कर्म निर्जरणे प्रवृत्ति सम्मत्या भवति। इस प्रकार से निजरा गुणों के अनुचिंतन तयो उसके चिंतन करने से जीव के कर्म निर्जरणे प्रवृत्ति सम्यक क्या भवति, कर्म निर्जरात्मक प्रवृत्ति सम्यक रूप से होती है। मोक्ष प्राप्ति से सुतरा और मोक्ष प्राप्ति की सरल हो जाती है। धम्मम अब आगे अब बतला रहे निर्जरा से क्या उपलब्धि हो जाती है, कर्मों की निर्जरा होती है और जो अपना लक्ष्य था मुक्ति की प्राप्ति वह भी सरल हो जाती है। जो व्यक्ति कर्म की निर्जरा करता जाता हो, संवर पूर्वक कर्मों की जिसकी निर्जरा होती जाती है, उसके लिए मोक्ष की प्राप्ति सरल हो जाती है। धम्मम अब इसके आगे धर्मानुप्रेक्षा नामनी एकादशी अनुप्रेक्षा भवति। धर्मानुप्रेक्षा नाम की 11वीं अनुप्रेक्षा होती है। तत्र वो धर्म, अब प्रश्न धर्म क्या है, वस्तु स्वभाव धर्म, वस्तु का स्वभाव धर्म है। उत्तम समाधि क्षमा मार्गवादी 10तम धर्म और उत्तम क्षमा मार्गवादी 10 प्रकार का धर्म है। केवली प्रत्यक्तो धर्म, केवली भगवान के द्वारा कहा हुआ धर्म है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मको धर्म, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक धर्म होता है। दान पूजादि श्रावक धर्म और दान पूजादि श्रावकों का धर्म है। ज्ञान ध्यान प्रमुखो यति धर्म, ज्ञान और ध्यान है प्रमुख जिसमें, ऐसा यतियों का धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म इत्यादि कानि निरूपणानि शास्त्रेषु प्राप्यन्ते। इत्यादि का निरूपण शास्त्रों से प्राप्त होता है। एक तन्निरूपणे कानिचित् धर्म साधनानि एव धर्म रूपेण गृहीतानि। इस एतानि रूपाणि इस रूप से कानिचित् धर्म साधनानि एव कोई धर्म के साधन ही धर्म रूप से ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण करना चाहिए। वस्तुतः इष्ट स्थाने गति धर्म, वास्तविकता में जो इष्ट स्थान यानी मोक्ष स्थान में ले जा करके रखे उसका नाम धर्म है। ऐसा सर्वार्थ सिद्धि के 9वें अध्याय के दूसरी सूत्र में कहा है। समता मध्यस्थता शुद्धभावा वित्राता चारित्रम स्वभाव आराधना इत्यादि गाथा समता। इसके लिए शास्त्रों में समता, मध्यस्थता, शुद्ध भाव, मित्रता, चारित्र, स्वभाव, आराधना, इस प्रकार से इन सबको पर्यायवाची ही धर्म के ही पर्यायवाची माना गया है। उत्तम से माय धवल गते ब्रह्म नए चक्रे।
मायल्य धवल कृत नए चक्र बृहद नए चक्र में कहा है दृश्य द्रव्य स्वभाव प्रकाश के ही संग के, अर्थात द्रव्य स्वभाव प्रकाशक इस नाम से जाने जाने वाला जो कथन है, जैसा कि गाथा 357 में भी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक इस नाम वाले ग्रंथ में कहा है। मायल्य धवल इस प्रकार से कहते हैं शुद्धो भावोऽयमीयनायतम् चारितं तमो तो कहते हैं समता, उसी प्रकार से मध्यस्थता, मध्यस्थता, शुद्ध जो शुद्ध अवस्था, वीरायतम वीतराग और चारित्रम, उसी प्रकार से चारित्र और धम्मो सहावारायण धर्म, ये सब स्वभाव आराधना है। इसलिए क्या कहते हैं? स्वभाव आराधना कहते हैं। हिंदी में धर्म छूट गया। चारित्र और धर्म ये सभी स्वभाव आराधना कही गई हैं, अर्थात ये सभी बातें एकार्थी हैं। एवं साम्य भाव चारित्रम आत्मधर्म संसारे भाव प्राप्ते तथा च मोक्ष प्राप्ते समर्थितम। और इसी प्रकार से साम्य भाव चारित्र व आत्मधर्म इस प्रकार प्रवचन साथ में गाथा 7 में और भाव संग्रह की गाथा 83 तथा मोक्ष प्राप्त गाथा 50 में इसी बात का समर्थन किया है। इस धर्म आत्मवस्तु स्वभाव है, और यह धर्म आत्मवस्तु रूप जो है अपनी आत्मा का स्वभाव है, वह स्वभाव ही है। एतस्यैव प्राप्ति साधनानि अपि धर्म शब्देन परिगृह्यन्ते। और कह रहे हैं कि एतस्यैव प्राप्ति, इसकी प्राप्ति के लिए साधनानि अपि, साधन जो उसके उनको भी धर्म शब्द में परिगृह्यन्ते, धर्म शब्द से ग्रहण कर लेना चाहिए। धर्म शब्द से उसका भी साधनों को भी ग्रहण किया जा सकता है, यानी कभी कभी कारण में कार्य का उपचार करके साधनों को भी धर्म कह दिया जाता है। समाधि 10 धर्म, श्रावक धर्म, यति धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म इत्यादि परम साम्य वीतराग अवस्थात्म धर्म साधन होता है। समाधि 10 धर्म, श्रावक धर्म, यति धर्म, रत्नत्रय रूप धर्म, ये सभी परम साम्य वीतराग अवस्थात्म धर्म, परम साम्य रूप जो वीतराग अवस्था रूप धर्म है उसके सब साधन होता, ये साधन होते हैं। उत्तम से द्रव्य संग्रह वृत्तौ, द्रव्य संग्रह वृत्ति गाथा 35 में कहा भी है। विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निज शुद्धात्मा भावनात्मको धर्म, विशुद्ध ज्ञान दर्शन लक्षण निज शुद्धात्म भावनात्मक जो है वो धर्म है। व्यवहारेण तत्साधनार्थम उत्तम समान क्षमा मार्गवाद शौच सत्य संयम तपस्या कंचन ब्रह्मचर्य लक्षणों 10 प्रकारों धर्म। व्यवहार से उसके साधन को जो उत्तम समान मार्गवाद शौच सत्य संयम तपस्या आकिंचन ब्रह्मचर्य यह लक्षण जिसका है वह 10 प्रकार का धर्म है, ऐसा जानना चाहिए। सोव्योग रूपा हदादि भक्ति अपि व्यवहार धर्म।
और स्वोपयोग रूप जो अरहत आदि भक्ति, अरहंत आदि परमेश्वरों की जो भक्ति है वह भी व्यवहार धर्म कहाँ है। यतोहि शुभाशुभ परिणामातीता शब्दोपयोग एवं मोक्ष कारणत्वात् मुक्तो धर्मः। इसलिए शुभाशुभ परिणाम से अतीत जो शुद्धोपयोग है वही मोक्ष के कारण होने से मुख्य धर्म है, निश्चय धर्म है। साधनेषु साधबुद्धि व्यवहारिकी औपचारिकी चेत् विधेयम्। साधनों में साधबुद्धि व्यवहारिकी ही, व्यवहार में से साधनों में भी साधिकी इस प्रकार की वृत्ति देखी जाती है और उपचार से उसको ऐसा स्वीकार किया जाता है। अर्थात कार्य को भी कार्य का उपचार होता है। शास्त्र में कहा गया है प्रयोजने सती मुख्याभावे प्रयोजने सती चौचार प्रवर्तते। जिन कारणों में मुख्य का तो अभाव है, मुख्यता तो नहीं, फिर भी प्रयोजन होने पर भी उनमें क्या किया जाता है, उपचार संज्ञा दी जाती है। तो कारणों में भी कार्य का उपचार संभव है। इस दृष्टि से व्यवहारिक साधनों को भी व्यवहारने से धर्म ऐसी संज्ञा दी जाती है। निश्चय तो शुद्धात्मानुभूति से वितरागता समव्यवस्था एवं। निश्चय से तो जो क्या निश्चय धर्म क्या है, शुद्ध आत्मा की अनुभूति सहित जो वितरागता है, साम्य व्यवस्था है, वही निश्चय से धर्म है। उत्तम से भाव प्रागते, भाव प्रागत ग्रंथ की 50वीं गाथा में कहा ही है अप्पा अपमीरो नागादि शैल दोष परिचतो संसार करण हेतु निदिठो लीन कर देना, यानी अप्पा अपम्य रहो। जब आत्मा आत्मा में लीन हो जाती है और कैसी रागादि से दोष परिचिता, रागादि संपूर्ण दोषों से रहित होकर के संसार करण हेतु और संसार के पार होने से, संसार से पार होने के हेतु को ऐसा जो आत्मा में, आत्मा का आत्मा में लीन होना ही धम्ममुक्ति धर्म है, ऐसा जड़े देखो जिनेन्द्र भगवान ने कहा है। राम आदि को छोड़कर अपने आत्मा में ही रत रहना धर्म है, जिसे जिनवरों ने संसार को पार करने का साधन बताया है। अहिंसा भी वीतरागता रूपा, अहिंसा भी कथन से वीतराग रूप है। यद्वा वीतरागता अभिव्यक्ति प्रक्रिया स्वरूपा, अथवा वह वीतरागता की अभिव्यक्ति या प्रक्रिया स्वरूप है, अतः सा भी धर्म एवं, इसलिए वह भी धर्म ही है। अत्रदम विज्ञेयम, यहाँ इस प्रकार से करना चाहिए। व्यवहार धर्म निश्चय धर्मयो स्वस्वभूमिकाया महत्वम उपादेयत्वम स्वीकारणीयम। अर्थात व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म इन दोनों को स्वस्वभूमिकायाम अपनी अपनी भूमिका में ये सभी महत्वपूर्ण है। उपादेयम उपादेय है, ऐसा स्वीकारणीयम स्वीकार करना चाहिए। तयो साध्य साधक भावोपि स्वयं बोधव्या इति पंचास्तिकाया काय तात्पर्य निर्दिष्टम। इस प्रकार से दोनों में साध्य साधक भाव है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार से पंचास्तिकाय की तात्पर्य वृत्ति गाथा 172 में कहा है। तत्र वीतरागत्वं निश्चय व्यवहारण्याभ्याम साध्य साधक रूपेण परस्पर सापेक्षाभ्यामेव भवति मुक्ति सिद्धे न पुनः निरपेक्षाभ्याम।
अर्थात वहाँ वितरागत्वम जो वितरागपना है वह निश्चय व्यवहार के द्वारा साध्य साधक रूप होने से परस्पर सापेक्षाभ्याम एवं परस्पर सापेक्ष होने से ही होती है। क्या मुक्ति सिद्धि, उससे मुक्ति की सिद्धि होती है। नाम निरपेक्षाभ्याम निरपेक्ष रूप से मोक्ष की सिद्धि नहीं होती है, ऐसा जानना चाहिए। प्राक्तन भूमिकायां व्यवहार धर्म उपादेय इति प्रारंभिक भूमिका में ही व्यवहार धर्म उपादेय है, ऐसा जानना चाहिए। उपरितन भूमिकायां तो व्यवहार धर्म और उपरितन भूमिका में व्यवहार धर्म स्वतः ही छूट जाता है या उसका त्याग किया जाता है। निश्चय धर्माश्रितस्य कृते तस्य अनुपयोगित्वात्, क्योंकि निश्चय धर्म का आश्रय हो जाने से उसकी फिर अनुपयोगित्वात् उसकी कोई उपयोगिता नहीं रह जाती है। अतः एक समाधि सत्के पूज्य पादे ही प्रोक्तम, इसी प्रकार से समाधि सतक पद्य 84 और 86 में पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, अमृतानि परित्यज्य तेषु परिनिष्ठितः त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं यदमात्मनः व्रतानि परित्यज्य, अव्रतीपने को छोड़ना चाहिए। कब? व्रतेषु परिनिष्ठितः, और व्रतों में निष्ठ होना चाहिए। अब व्रतों को छोड़ करके व्रतों को धारण करना चाहिए। त्यजेतान्यपि सम्प्राप्य परमं पदम आत्मना संप्राप्य, परम आत्म पद को प्राप्त करके उसको भी, किसको? व्रतादि को भी छोड़ देना चाहिए। इसका मतलब वो छूट जाते हैं। अप्रतिव्रतमादाय ज्ञान परायणः मराज्ञान संपन्नः स्वयमेव परो भवेत्। धारण कर सम्यक ज्ञानी वृद्धि होता हुआ परमात्मा विषय ज्ञान से संपन्न होकर स्वतः परमात्मा बन जाता है। सीधा क्या? अवृतिवृत माना है। अवृति को तो वृत ग्रहण करना चाहिए, और वृति हो गए हो तो ज्ञान परायण हो, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करो। और परमात्मा ज्ञान संपन्न, और जैसे ही परमात्मा ज्ञान से संपन्न व्यक्ति हो जाता है तो स्वयं पूर्व की सारी अवस्था स्वयं ही छूट जाती है, छोड़ना नहीं पड़ती है। किंतु इतना प्राक्तन भूमिकायां एव अज्ञान वशेन व्यवहार धर्मम एव साध्य निश्चय धर्म रूपेण यदि कोपि मनुते तर्हि सा देशना अयोग्या एव इति पुरुषार्थ रूपाये आचार्य श्री अमृतचंद्रेण कृतम्। कह रहे हैं प्राक्तन भूमिकायां एव, पहली भूमिका में ही अज्ञान भावना से कोई व्यवहार धर्म साध्य व्यवहार धर्म ही साध्य है, और निश्चय धर्म रूपी ने यदि कोई मनुते वही निश्चय धर्म रूप से उसको मानता है तभी सादेशना अयोग्या इति, तो वह व्यक्ति देशना के अयोग्य में जो व्यवहार को ही निश्चय धर्म मान ले तो निश्चय को कभी प्राप्ति नहीं कर पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए उपदेश नहीं दिया जाता है। पुरुषार्थ उपाय के 6वें श्लोक में कहा है, आचार्य अमृतचंद्र स्वामी कहते हैं, अवदस्य बोधनाथम मुनीश्वरा देशयन्त भूतार्थम व्यवहारमेव केवल भवैति यस्तस्य देशना नास्ति
मुनीश्वरों ने क्या किया है, अबुदस्त बोधनार्थम, जो अबूतार्थ व्यवहार का जो उपदेश दिया है वह अज्ञानियों को समझाने के लिए दिया। अबुदस्त बोधनार्थम मुनीश्वरादेश अभूतार्थ भूतार्थ, यानी अभूतार्थ, जो अभूतार्थ का उपदेश दिया है वो किसने, जिनेंद्र भगवान ने, जो अज्ञानी प्राणियों को समझाने के लिए दिया है। किंतु व्यवहारमेव केवलम अवैति, यहाँ जो व्यवहार को ही निश्चय मान लेता है उसके लिए तस्य देशना नास्ति, अर्थात उसके लिए उपदेश नहीं है, उपदेश का वो पात्र नहीं है। अतुना सर्वथा व्यवहार धर्मो है, पर ये भी ध्यान रखना व्यवहार धर्म सर्वथा है नहीं, किंतु तस्योपयोगिता तदैव यदा सा निश्चय धर्म साधक रूपेण साधिता स्यात् इत्यलम प्रसंगे है। कह रहे हैं व्यवहार धर्म सर्वथा है नहीं, किंतु उसकी उपयोगिता तभी है जब वह निश्चय धर्म के साधक रूप अनुष्ठित हो, और निश्चय का साधक हो तो व्यवहार भी कथनचित ग्राह्य है, किंतु जो निश्चय का साधक ना हो वो व्यवहार ही नहीं। एवं धर्म एवं काम एवं कल्पवृक्षा चिंतामणि सा एवं सुखम सुख मोक्ष प्रदायिका इत्यादि रूपी में धर्म स्वभावान चिंतनम। कह रहे हैं इस प्रकार से धर्म ही कामधेनु है, कल्पवृक्ष है, चिंतामणि है, वही अनंत सुख को प्रदान करने वाले मोक्ष प्रदायिका, मोक्ष को प्रदान करने वाला है इत्यादि रूप से धर्म के स्वभाव का जो अनुचिंतनम चिंतन किया जाता वो भी हित कर रहे हैं। धर्मानुप्रेक्षा भावयतो जीवस्य धर्मानुष्ठाने प्रवृत्ति स्थिरा भवति, जो नियम से धर्मानुप्रेक्षा का स्मरण करता है, उसका चिंतन करता है, ऐसे जीव के धर्मानुष्ठाने प्रवृत्ति स्थिरा भवति, धर्मानुष्ठान में स्थिर प्रवृत्ति होती है, ऐसा जानना चाहिए।